Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In today's lecture, we will discuss about first year chemistry MOT molecular orbital theory की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। MOT एप्लीकेशंस। इससे पहले हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तकरीबन एजम्पशन ऑफ MOT हम पढ़ चुके हैं कि इसकी जो पोस्टुलेट्स है या एजम्पशन है डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा प्रीवियस जो नेक्स्ट लेक्चर है MOT पर हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल है इसकी एनर्जी के डायग्राम और इसी तरह डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कौन से वाला डायमैग्नेटिक है, कौन से वाला पैरामैग्नेटिक है, इसकी बॉन्ड आर्डर, बॉन्ड लेंथ, इसी तरह स्टेबिलिटी, ये सारे डिस्कस कर चुके हैं। एंड इन दिस लेक्चर जो हम जिस तरह के हमारे जो के ये फिजिक्स की कोर्स हैं इसमें ये नहीं है, लेकिन MCQs से जो ईटा की MCQs होते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के लिथियम की बॉन्ड आर्डर क्या हो सकती हैं, लिथियम +1 की, लिथियम 2 -1 की, इसी तरह कार्बन 2 की बॉन्ड आर्डर क्या है, इसी तरह बेरिलियम 2 की बॉन्ड आर्डर क्या है, बोरान 2 की बॉन्ड आर्डर क्या है। इस तरह हेटेरो मॉलिक्यूल्स, जिस तरह हेटेरो मॉलिक्यूल किस तरह होते हैं, जिस तरह के कार्बन नाइट्रोजन CN का बॉन्ड आर्डर हमें बताएं, इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की बॉन्ड आर्डर बताएं, इस तरह NO+1 की बॉन्ड आर्डर बताएं। और इसी तरह कुछ इस तरह MCQs दे सकते हैं ईटा की MCQs विच हैज़ द सेम बॉन्ड आर्डर इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की तरह कौन सी वाला स्पीशीज़ की सेम बॉन्ड आर्डर है, मतलब का नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड है, 3। सो इसको हम क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन में बॉन्ड आर्डर कितने हैं, 3 है। सो सिंपली ये सवाल क्या है कि कौन से वाला स्पीशीज़ में 3 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह विच वन इज़ द लीस्ट स्टेबल का CN है, कार्बन नाइट्रोजन, NO+ है, O2 है, CN नेगेटिव है। इसमें भी जो सबसे जो लीस्ट स्टेबल है वो कौन सा वाला है, तो अकॉर्डिंग टू MOT हम ये भी निकाल सकते हैं ईज़िली। बॉन्ड आर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड स्टेबिलिटी के लिहाज से इसकी कंपैरिजन कर लें। ऑक्सीजन 2 की, O2 की, O2 -1 की, O2 +1 की, O2 -2 की। इसी तरह अरेंज एन आर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, इस तरह की O2, इस तरह N2 O2 एंड O2, इस तरह कुछ MCQs दे सकते हैं और आपको कह दे कि भाई ये बॉन्ड आर्डर के लिहाज से अरेंज कर ले, तो इन सारों को डिटेल से जो पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये जो हम पढ़ते हैं ये सारे जैसे के लिए 2 फार्मूले रिक्वायर्ड है। एक फार्मूला होता है जिसमें वो स्पीशीज़ जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या हो, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 14 हो या 14 से कम हो। तो इसके लिए हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी जो इंक्रीजिंग आर्डर में हम ऑर्बिटल्स लिखते हैं मॉलिक्यूल का, तो इसका आर्डर ये है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह जब 14 से अबोव हो, मतलब 15 to 20 जो टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी स्पीशीज़ का हो, जिस तरह के ऑक्सीजन O2 का मॉलिक्यूल या CO का मॉलिक्यूल या NO+1 का मॉलिक्यूल है, जिसके हम टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसकी अगर सम क्या हो जाए 15 to 20 आ जाए, तो इसके लिए जो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ऑफ इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसकी जो एनर्जी डायग्राम है कुछ इस तरह है। तो इस एनर्जी डायग्राम में जो फ़र्क है और फार्मूला में फ़र्क है ये भी समझाएंगे। सबसे पहले बच्चों क्या है, अच्छा तो लिथियम की बात बच्चों करते हैं कि अकॉर्डिंग टू MOT लिथियम का जो स्ट्रक्चर है इसको ड्रा करते हैं और इस तरह कि हमारे पास ये लिथियम का जो Le2 क्या है, Le2+1 Le2 1v1, इसमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक एंड कौन सा है और कौन सा वाला सबसे स्टेबल है। सो लिहाजा अकॉर्डिंग टू MOT की जो एप्लीकेशन है बच्चों, इसके
मुताबिक से हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। सो लिहाजा लिथियम जो क्या हैं, लिथियम हमारे पास लिथियम 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो लिहाजा 6 इलेक्ट्रॉन है जिसमें 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन। सो इस पर हम यही वाला वो अप्लाई करते हैं। ये वाला जो डायग्राम है या एनर्जी डायग्राम है, इसको हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो लिहाजा यहाँ पर इसी लिथियम को इससे एक्सप्लेन करते हैं। सो लिहाजा सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, लिथियम के लिए इसको साफ़ करते हैं। सो लिहाजा लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, एक लिथियम में है, 3 दूसरे लिथियम में है। सो लिहाजा 2 इस ऑर्बिटल में, एक लिथियम और एक यहाँ पर एक लिथियम के लिए, और 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन हैं और एक जो 2s है इसमें एक लिथियम के लिए। एटॉमिक ऑर्बिटल से जो रे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। सो लिहाजा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। सो लिहाजा लिथियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 2, 4, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए। अगर यहाँ पर इस फार्मूले में हम लिखना चाहते हैं, सो 1:2, 2 इलेक्ट्रॉन 2:2 और 2 सिग्मा 2 सिग्मा स्टार 2:2। सो लिहाजा यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हमने अरेंज किए। इसी तरह हम इसकी बॉन्ड आर्डर मालूम करते, तो बॉन्ड आर्डर इसके से कहते हैं हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो लिहाजा हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं और 2, 4 हैं, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 हैं। सो लिहाजा यहाँ पर 2 1/2, 4 से 2, सो 2 यहाँ पर रह गया, तो 2 कट हो गया 2 के साथ, तो यहाँ पर क्या है 1। सो लिथियम में कितने बॉन्ड आर्डर हैं, हाँ, सो क्या है लिथियम या लिथियम 2 में कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है। सो लिथियम में बॉन्ड आर्डर हमारे पास क्या है, 1 है। इसी तरह ये डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। सो बच्चों लिथियम 2 हमारे पास क्या है, लिथियम 2 हमारे पास डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हम मैग्नेट में रख लेते हैं तो वो अटैक नहीं कर लेते हैं, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जब हम मैग्नेट में रख लेते हैं और वो अटैक कर लेती हैं। और ये क्यों अटैक नहीं करते और क्यों अटैक कर लेती हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लिथियम को देख ले तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर है। जब भी ऑर्बिटल्स में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयर्ड फॉर्म में हो, सो लिहाजा ये मैग्नेट अटैक नहीं करेगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अराउंड घूमते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड घूमते हैं या तो क्लॉकवाइज घूमते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में एंटर होता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तब ये एंटर हो सकता है। सो लिहाजा क्लॉकवाइज की जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पैदा होती हैं घूमने से, इलेक्ट्रॉन के घूमने से, एंटी क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन है इससे भी मैग्नेट एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट पैदा होगी। सो इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो दूसरे इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर लेते हैं। सो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सो लिहाजा ये एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है इस तरह। सो ये इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसकी वजह से, इसकी घूमने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख लेते हैं, सो इसकी वजह से क्या कर लेती हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको अट्रैक्ट कर लेती है। सो लिहाजा इसलिए लिथियम हमारे पास क्या है, डायमैग्नेटिक है, ये मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता। लिथियम -2, लिथियम 2 +1। लिथियम 2 +1 से क्या मुराद है कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम 2 से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहाँ पर कितने आ जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से निकाल ले, सो 5 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सो लिहाजा लिथियम +2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है। इसी तरह बॉन्ड आर्डर की अगर हम बात कर ले, बॉन्ड आर्डर हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 3, 2 ये वाला और 1 ये वाला, 3, और एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2। सो लिहाजा 1/2 और वहाँ 1 है, सो 2 पे 1 डिवाइड कर लेते हैं तो 0.5 आता है। इसी तरह अगर लिथियम पर क्या आ जाए, लिथियम 2 -1 आ जाए, लिथियम 2 पर -1 आ जाए, लिथियम की जो मॉलिक्यूल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाए, सो लिहाजा यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगी, क्योंकि 6 है और एक इलेक्ट्रॉन किसी से हासिल किया है तो 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे।
सो इसी तरह हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम इसकी फिलिंग करते हैं तो 2 4 और ये 6 और 1 7। तो इससे भी पता चल गया कि यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। सो लिहाजा लिथियम 2 -1 ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है और इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है हम निकाल लेते हैं। सो बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग टू द एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कितनी है, 2 4 है और एंटी बॉन्डिंग क्या है, 2 और 1 3। सो लिहाजा हमारे पास क्या है 1/2 और हमारे पास यहाँ पर 4 से 3 1। सो लिहाजा 0.5। सो लिहाजा क्या है, इसकी भी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0.5 है। तो सबसे पहले जो स्टेबिलिटी है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। जिस स्पीशीज़ में बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सो लिथियम 2 की जो बॉन्ड ऑर्डर है 1 है, और लिथियम 2 +1 की जो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, और लिथियम 2 नेगेटिव की जो बॉन्ड ऑर्डर है वो भी 0.5 है। तो यहाँ पर लिथियम सबसे स्टेबल है। मसला यह है कि इसकी बॉन्ड और इसकी बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है, सेम है। सो लिहाजा इन दोनों स्पीशीज़ में वो वाला स्पीशीज़ ज़्यादा स्टेबल होगा जिसकी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम हो। सो लिहाजा लिथियम +2 वाला एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था जो पहले हम डिस्कस कर चुके हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, एंटी बॉन्डिंग में क्या है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर 2 और 1 3। तो लिहाजा यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव स्पीशीज़ में। सो लिहाजा ये नेगेटिव स्पीशीज़ क्या है, अनस्टेबल है ड्यू टू दी मोर इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। लिहाजा ये स्टेबिलिटी का आर्डर है। स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर लिथियम की ज़्यादा है, फिर इसकी सेम है। लिहाजा पॉजिटिव वाला जो स्पीशीज़ है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, इसलिए ये जो क्या है, स्टेबल है। सो लिहाजा दूसरा जो स्पीशीज़ है कार्बन 12 की बात करते हैं। सो कार्बन 12 की जब हम बात करते हैं बच्चों, कार्बन 12 में कितने C2 की जो हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं अकॉर्डिंग टू MOT। सो लिहाजा हमारे पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन में 6, एक कार्बन में दूसरे कार्बन में। सो हमारे पास क्या है, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो 12 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर पुट करते हैं। सो लिहाजा 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 8 9 10 11 12। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये बच्चों क्या है, सारे पेयर्ड फॉर्म में है। सो सबसे पहले बच्चों हमें ये पता चला कि C2 हमारे पास क्या है, ये डायमैग्नेटिक है। इसी तरह बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात कर ले तो बॉन्ड ऑर्डर हम मालूम करते हैं हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इनटू NB इनटू NA। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाफ टू दी नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं, 2 4 6 8 हैं, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 4 हैं। सो लिहाजा यहाँ पर 8 से 4 डिवाइड बटा 2, सो 2। बॉन्ड ऑर्डर कार्बन में कितने हैं, 2 है अकॉर्डिंग टू MOT। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 है, और हमारे पास क्या है, ये डायमैग्नेटिक है। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इसकी मालूम कर सकते हैं कि ये डायमैग्नेटिक है। इसी तरह जो बेरिलियम 8 इलेक्ट्रॉन है मालूम कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। इस तरह बोरान 10 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरतीब से आप इसमें फिलिंग कर सकते हैं, मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, लिहाजा इनको भी आप मालूम कर सकते हैं। इसी तरह हम हेटेरोमॉलिक्यूल की तरफ जाते हैं। हेटेरोमॉलिक्यूल कि अगर हम बात कर ले, हेटेरोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जो 2 डिफरेंट स्पीशीज से बने होते हैं। जिस तरह के CN है हमारे पास कार्बन नाइट्रोजन से बना है, CO है कार्बन मोनोऑक्साइड है कार्बन ऑक्सीजन से बना है, NO+1 नाइट्रोजन ऑक्साइड +1। इस पर इसको हम हेटेरोमॉलिक्यूल कहते हैं। हेटेरोमॉलिक्यूल बच्चों इसकी हम MOT के से हम इसकी एनर्जी डायग्राम की बात करते हैं और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो CN की बात करते हैं। CN में बच्चों कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और नाइट्रोजन में 7 है, सो टोटल 13 है। सो टोटल इलेक्ट्रॉन 13 इक्वल टू 14 से कम। सो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम इस पर अप्लाई करते हैं। सो हमारे पास यह है CN पर। सो 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। सबसे पहले बच्चों ये क्या है, CN हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इसकी जो बॉन्डिंग सिग्मा 2p ऑर्बिटल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। दूसरी बात यह है कि इसकी बॉन्ड ऑर्डर हम मालूम करते हैं। कार्बन नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड है, सो बॉन्ड ऑर्डर बच्चों इसकी मालूम करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर हाफ टू दी
नंबर ऑफ बॉन्डिंग मनफी नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हाफ टू दी नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 4 6 8 और एक 9 है। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 4 सिर्फ 4 है। इसी तरह 5 कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं। सो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं। सो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चे कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में 8 है। टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो 14 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर पुट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10 12 और 14। सो हमारे पास क्या है 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों ये पेयर्ड है। सो लिहाजा इससे हमें पता चला कि ये भी क्या है बच्चों हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड डायमैग्नेटिक है और इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है बच्चों बॉन्ड ऑर्डर सो हाफ ऑफ द बॉन्डिंग मनफी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सो हाफ ऑफ द बॉन्डिंग हमारे पास क्या है बॉन्डिंग में 10 इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग 6 इलेक्ट्रॉन है। सो लिहाजा 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो लिहाजा यहाँ पर 1/2 और ये 10 से 4 6 सो 6 2 से डिवाइड कर लेते हैं सो 3। सो बॉन्ड ऑर्डर कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या है जो 3 है। इसके अलावा जो हमारे पास क्या है बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी वगैरह यहाँ पर इस के लिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं। जो हमारे पास क्या है एक सवाल क्या है कि विच इज़ द सेम बॉन्ड ऑर्डर इज़ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की तरह कौन सी स्पीशीज़ में बच्चों क्या है बॉन्ड ऑर्डर सेम है। सो लिहाजा यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक से हम बताते हैं क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ी बहुत लंबी है। सो हमारे पास क्या है अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है सो लिहाजा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी 3 होगी। अगर 15 है सो 2.5 3 से 0.5 निगेटिव कर ले 3 से क्या कर ले 0.5 निगेटिव कर ले 8 ईच इलेक्ट्रॉन्स हर एक इलेक्ट्रॉन के सर पे 0.5 प्रीवियस से जो नेक्स्ट हैं इससे मनफी क्या कर इस तरह 16 पे तो 0.5 इस 2.5 से निगेटिव कर ले तो 2 आ जाएगी। 17 1.5 18 हमारे पास क्या है 1। इसी तरह 13 बच्चों क्या है 2.5। इसी तरह 12 2। इसी तरह 11 क्या है 1.5। इसी तरह 10 हमारे पास क्या है 1 है। सो बॉन्ड ऑर्डर अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो 3 13 है 2.5 12 है 2 11 है 1.5 10 है 1। इसी तरह 15 है 2.5 16 है 2 17 है 2 1.5 18 है 1। सो लिहाजा यहाँ पर जो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या है वो जो हमारे पास क्या है कार्बन नाइट्रोजन इसके बॉन्ड ऑर्डर तो ऑलरेडी हम मालूम कर चुके हैं। थोड़ी बहुत यहाँ पर भी कोशिश करते हैं। नाइट्रोजन में चूँकि 7 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों 7 एक इलेक्ट्रॉन है और 7 दूसरे में है N2 में। सो लिहाजा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 हो गए। 14 पर जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं वो 3 हैं। सो लिहाजा यहाँ पर सी कार्बन नाइट्रोजन की बात करते हैं तो कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन हैं। CN कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल 13 पर 2.5। सो लिहाजा ये तो नहीं है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन में 6 और ऑक्सीजन ये वाला 8 है तो 14। सो लिहाजा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है। सो बॉन्ड ऑर्डर इसकी क्या है यहाँ पर 3 है यहाँ पर हमने मालूम भी किया है। इसी तरह ऑक्सीजन में बच्चों क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है 6 और 6 2 6 8 2 8 16 8 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन में 8 एक दूसरे में है। सो लिहाजा 16 पे बॉन्ड ऑर्डर बच्चों क्या है 2 हैं। और इसी तरह जब हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इसी तरह इसी में फिलिंग करेंगे। इस अरेंजमेंट से कुछ इस तरह बनता है ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर यहाँ पर कर ले तो ऑक्सीजन के लिए फिर गलत आ जाएगा। सो हमारे पास क्या है ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। हाँ इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में कर चुके। इसी तरह CN की बात कर लेते हैं तो कार्बन बच्चे इसमें 6 है नाइट्रोजन में क्या है 7 है और एक और लिया है सो 8। सो इसकी 14 है। सो लिहाजा जो 14 इलेक्ट्रॉन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है। सो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। सो इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है बच्चों इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है बच्चों हमारे पास क्या है इसकी सॉरी इस तरह नहीं है ये वाला है NO। नाइट्रोजन क्या है बच्चों नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है। सो इस 7 इलेक्ट्रॉन है प्लस 8 इलेक्ट्रॉन एक चला गया है। सो इससे नेगेटिव कर ले। सो 7 + 7 क्या है 14। सो इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है ये भी और ये इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है इसकी दोनों की सेम है इज़
जस्ट लाइक नाइट्रोजन की मालिक्यूल। सो बॉन्ड ऑर्डर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस स्पीशीज़ में बॉन्ड ऑर्डर सेम है। विच वन हैज़ लीस्ट स्टेबल। सो हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। सो इसी ट्रिक से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। सो CN में कितने बॉन्ड ऑर्डर है, 2.5 है। इसी तरह नाइट्रोजन प्लस NO प्लस इसमें क्या है, 3 बॉन्ड ऑर्डर है। इसी तरह हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन में 2 है। और इसी तरह CN नेगेटिव में क्या है, CN नेगेटिव में 6 कार्बन है। और नाइट्रोजन क्या है बच्चों, 7 है। और एक इलेक्ट्रॉन इसीलिए है, सो 8। सो टोटल क्या हो जाएगा, 14। सो इसमें क्या है, बॉन्ड ऑर्डर बच्चों हमारे पास क्या है, 3 है। सो लीस्ट स्टेबल क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन सबसे लीस्ट स्टेबल है। सो लीस्ट स्टेबल ऑक्सीजन है। इसी तरह बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। सो बॉन्ड ऑर्डर बच्चों हमारे पास यहाँ पर हम मालूम कर सकते हैं इसी ट्रिक से कि नहीं। सो बॉन्ड ऑर्डर 2 है। इसी तरह अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव 1 है, सो लिहाजा 6 + 6 8 + 8 16। और एक अगर और ले ले सो 17। तो 17 पे बॉन्ड ऑर्डर बच्चों क्या है, 17 पे 1.5 है। सो इसकी बॉन्ड ऑर्डर बच्चों क्या है, 1.5 है। इसी तरह ऑक्सीजन प्लस, सो 2 8 16, 16 से एक नेगेटिव कर ले 15 आ जाएगा, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। 15 पे बच्चों 2.5 है। इसी तरह ऑक्सीजन नेगेटिव 2 पे क्या है, हमारे पास क्या है, 2 8 16। नॉर्मल ऑक्सीजन मालिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लिए हैं, सो 18। सो 18 पे बच्चों बॉन्ड ऑर्डर 1 है। सो लिहाजा सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास ऑक्सीजन नेगेटिव 2 में है। इसी तरह अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। इसी तरह बच्चों जो MCQs में ट्रैक कर लेते हैं, K2O2 N2O2 NO2। इसमें क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन के दरमियान जो हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा जो बॉन्ड लेंथ है कौन से वाला स्पीशीज़ में है। सो लिहाजा अगर यहाँ पर हम देख लें, पोटाशियम पर +1, ऑक्सीजन पर -1। इसी तरह सोडियम पर +1 चूँकि 2 है, सो 2 पॉजिटिव लिख लेंगे और ऑक्सीजन पर -2 लिख लेंगे। इसी तरह ये क्या है, 0 है। सो हमारे पास क्या है, O2 -1, ये क्या है, O2 -2 और ये क्या है, O2 है। सो लिहाजा O2 -1 की जो बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 है। और इसी तरह इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है 1 है। और इस तरह हमारे पास ये इसकी 2 है। सो बॉन्ड ऑर्डर बच्चों हमारे पास क्या है, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। जिस स्पीशीज़ में बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड कम है, सो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। सो लिहाजा हमारे पास क्या है, बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा होगी। सो लिहाजा इस तरह MCQs बच्चों एक टाइम में बार बार आ सकते हैं। सो ये एक ये डायग्राम है, एनर्जी डायग्राम, और ये एक ये डायग्राम है। प्रीवियस लेक्चर में वो जो हमने काफ़ी एक्सप्लेन कर चुकी है कि भाई ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर इसमें आप कंफ्यूजिंग तो वही वाला लेक्चर आप देख सकते हैं। और इसी तरह ऑक्सीजन की जो एनर्जी डायग्राम है, इसको भी काफ़ी एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।